आज शुरू करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कल हमने पढ़ा था सभ्यताओं का वर्गीकरण। आज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे पहले जो सभ्यता है कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता या कालीबंगन। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन यानी काले रंग की चूड़ियां। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो यहां आपको बताना है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा कहां स्थित है? कालीबंगा की अवस्थिति। तो कालीबंगा सभ्यता वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के तट पर स्थित है। गग्गर नदी, जिसे मृत नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्राचीन सरस्वती नदी के मार्ग पर बहती है, इसलिए इसे मृत नदी या प्राचीन सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यह ध्यान रखें, गग्गर नदी के तट पर स्थित या प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह सरस्वती नदी की घाटियों में विकसित हुई सभ्यता है। ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता का ही ये एक स्थल है, लेकिन यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता भी है और हड़प्पाकालीन सभ्यता भी है। इसकी खोज तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बहुत बाद में, सन 1952 में, यानी कि देश की आजादी के बाद सन 1952 में अमलानंद घोष, श्री अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। खोज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में इसका उत्खनन और यहां से खुदाई का जो कार्य प्रारंभ किया गया, यह कार्य सन 1961 से 69 के मध्य श्रीमान बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, बीके थापर यानी बाल कृष्ण थापर और एमडी खर्रे के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में हुई और उत्खनन का कार्य 1961 में प्रारंभ किया गया। यहां पर जो उत्खनन किया गया वो 5 स्तरों तक किया गया। ध्यान रखने वाली बात है, आहड़ में 8 स्तर है और कालीबंगा में 5 स्तर है। 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया। इसमें पहला और दूसरा स्तर जो है वो हड़प्पा से पहले का है, यानी हड़प्पा संस्कृति से प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि लगभग 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व या 4000 बीसी से पुराने हैं। और बाकी के जो 3 स्तर है, तीसरा, चौथा और 5वां स्तर, वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, यानी कि हड़प्पा कालीन है, जो कि लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के साक्ष्य है। ये यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं मिली है जिनसे इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले दुनिया में जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य, मैं यह बता रहा हूं कि खेती करने के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं है ये। खेती करने के प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान में स्थित, वर्तमान पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ नामक स्थान से मिले हैं। लेकिन खेत को हल के द्वारा जोत करके खेती करने के साक्ष्य जो सबसे पुराने मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। और केवल जूते हुए नहीं, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि ये लोग एक साथ 2 फसलों की खेती भी किया करते थे, ऐसा पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है। यहां पर दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो दुनिया में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं और खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। दूसरी अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं यानी हवन कुंड।
जो हम हवन करते हैं, हवन करने के लिए जो वेदिकाएं बनाई जाती है, ऐसी वेदिकाएं कालीबंगा से मिली है। इसके अलावा कब्रें मिली है वहां से, कालीबंगा से जो कब्रें मिली है वो आयताकार है, गोलाकार है और हंडिया के आकार की कब्रें भी यहां से मिली है। तो कब्रें 3 आकार की मिली है, हंडिया के आकार की, गोलाकार और आयताकार। इन कब्रों के अलावा यहां से ध्यान रहे भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि हड़प्पा के किस स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि संभवतः जो प्रातः हड़प्पाकालीन सभ्यता थी वो इस भूकंप की वजह से ही नष्ट हुई और उसके बाद में ये सभ्यता पुनः हड़प्पाकालीन सभ्यता का उद्भव वापस हुआ, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा यहां से मोहरें मिली है, मोहरों के ऊपर पशु पक्षियों का चित्रण मिला है, मृद भांड मिले हैं, मृद भांडों पे भी पशु पक्षियों का, मछली का, कछुए का अंकन मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर व्याघ्र के अंकन वाली एक मोहर मिली है। याद रहे, व्याघ्र के अंकन वाली मोहर कालीबंगा से मिली है जो हड़प्पाकालीन है। कांच के मनके मिले हैं यहाँ से, तांबे की चूड़ियां मिली है यहाँ से और माप तोल के बाट मिले हैं जो कि हड़प्पा के अन्य स्थलों से प्राप्त हुए बाटों के समान है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता का ही एक पुरातात्विक स्थल रहा होगा। लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। जो मृदभांड मिले हैं, बर्तन जो है वो पतले हैं, उतने सुंदर सुडोल नहीं है, बोंडे हैं ये, इनका रंग लाल है और इनके ऊपर काली सफेद रेखाएं, लाल रंग के मृद भांडों पर काली सफेद रेखाएं बनाई गई है। मृद भांडों के ऊपर पक्षियों के और पशुओं के अंकन भी यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से मिली है ईंटें, जो कि सभी हड़प्पा स्थलों से मिली है। यहाँ पर धूप से सुखाई हुई ईंटों से बने मकान मिले हैं, यानी कि जो ईंटें मकान बनाने के काम में ली जाती थी उन्हें धूप में सुखा करके तैयार किया जाता था, लेकिन जो नालियां बनाई गई है वो पकी हुई ईंटों से बनाई गई है। हालांकि कहीं पर भी ईंट भट्टों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन नालियों में पकी हुई ईंटें जरूर यहाँ से मिली है। तो यहाँ से धूप में सुखाई हुई और पकी हुई दोनों प्रकार की ईंटें मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में यह किस जगह पर स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति आप देखिए, राजस्थान का मानचित्र है और यहां से हिमाचल प्रदेश में शिवालिक से, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है वहां से नदी निकल करके आती है, गग्गर नदी, और यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले की तलवाड़ा झील से, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ और गंगानगर के सूरतगढ़ तक इसका पानी जाता है। गंगानगर में सूरतगढ़ तक इसका पानी जाता है, लेकिन जब बारिश ज्यादा हो तो यह आगे बढ़ करके पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक पहुंचती है और वहां जाकर के इसका पानी फैल जाता है। फोर्ट अब्बास में जाकर के इसका पानी फैल जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में स्थित है, जहां इस नदी के प्रवाह को हकरा कहा जाता है। गग्गर नदी के प्रवाह को हकरा के नाम से जाना जाता है और शिवालिक से यह नदी निकल करके राजस्थान में प्रवेश करती है। यहां पर हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। ध्यान रहे, यह प्राचीन सरस्वती नदी का ही मार्ग है, जहां से प्राचीन सरस्वती नदी बहकर जाती थी। वर्तमान में जो खोजें हुई है उनके द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि प्राचीन सरस्वती नदी का यही मार्ग रहा होगा, जो कि जाकर के बाद में अरब सागर में गिरती थी। वर्तमान में इस रास्ते पर गग्गर नदी का प्रवाह होता है। अगली सभ्यता है आहड़ की सभ्यता। कालीबंगा के बाद आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता
काफी प्राचीन सभ्यता है। यह है पाषाणकालीन और ताम्रयुगीन सभ्यता है। प्राचीन काल से यहाँ मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। लगभग आज से 6000 साल पहले यहाँ मानव रहता था, पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है। आहट सभ्यता प्रस्तुत धातुयुगीन सभ्यता है, यानी पाषाण काल में भी थी और धातु युग प्रारंभ होने के बाद भी यहाँ पर जनजीवन चलता रहा। इस सभ्यता की अवस्थिति, यह सभ्यता उदयपुर जिले में आयर नदी के तट पर स्थित है। उदयपुर जिले में आयर नदी, ध्यान रहे, आयर नदी को बेड़च के नाम से भी जाना जाता है। आयर नदी उदयपुर जिले में अपने उद्गम से लेकर के उदय सागर झील तक आयर के नाम से जानी जाती है और उदय सागर झील से निकलने के बाद चित्तौड़ जिले में ये बेड़च नदी के नाम से प्रवाहित होती है। तो ये आयर और बेड़च एक ही नदी है जिसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। आहड़ की सभ्यता आयर नदी के तट पर उदयपुर जिले में विकसित हुई। आहड़ नदी को वहां पर मिलने वाले उपकरणों, बर्तनों के आधार पर अन्य नाम भी दिए गए हैं। आहड़ संस्कृति के अन्य नाम है, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है, इसे अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम धूलकोट है और इसका एक अन्य नाम अघाट दुर्ग भी है। यानी कि अघाट दुर्ग, धूलकोट, ताम्रवती और अघाट दुर्ग, ये सारे इसी के नाम हैं। इसकी खोज, आहड़ सभ्यता की खोज सन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब? 1953 ईस्वी में। उत्खनन, यहां जो खुदाई का कार्य किया गया था, ये 1956 में, ध्यान रहे कुछ पुस्तकें जो है वो 1954 भी बताएगी। 1956 में आर.सी. अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन किया गया। तत्पश्चात श्री एच.बी. सांकलिया के निर्देशन में 1961-62 में पुनः उत्खनन यहाँ पर किया गया। उत्खनन में यहाँ पर बस्तियों के 8 स्तर मिले। 8 स्तर मिलने से तात्पर्य यह निकाला जा सकता है कि यहाँ पर सभ्यता 8 बार बसी और उजड़ी। इसका मतलब यह है सब बस्तियों के 8 स्तर यहाँ प्राप्त हुए हैं। यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से साक्ष्य हैं? तो जो आहड़ सभ्यता है, यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो तांबे से संबंधित मिले। तांबे के औजार मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। तांबे की कुल्हाड़ियां 8 में से चौथा स्तर जो है वहां पर 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। चौथे स्तर से 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। तांबा गलाने की भट्टी आहड़ से मिली है। तांबे की चदरें मिली है। तांबे की 6 मुद्राएं भी वहां से मिली है। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर छपाई का कार्य भी किया जाता था। यहाँ पर बाट मिले हैं, जो इस बात का द्योतक है कि व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। मनके मिले हैं, चूड़ियां मिली है, पूजा के पात्र और कब्रें वहां से मिली है। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कब्रें मिली है, आप नोट करें, कब्रें जो मिली है उसमें शवों को आभूषणों के साथ दफनाया गया है। यानी यहाँ पर शवों को आभूषणों के साथ में दफनाने की परंपरा थी। यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो ईंटों से बने हुए मिले हैं, साथ ही पत्थरों का उपयोग भी होता था। मकान जो बनाए जाते थे उनकी नींवें पत्थरों की होती थी और बाकी का ऊपर का हिस्सा जो है वो ईंटों से बनाया जाता था। इस प्रकार के साक्ष्य आहड़ सभ्यता से मिले हैं। आहड़ से जो विशेष चीज जो मिली है वो ये है कि यहां से एक ऐसी मुहर मिली है, एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर यूनानी देवता के अंकन पाए गए हैं। यूनानी देवता के अंकन वाली मोहर मिली है। यहां से विशेष बात जो है
वो ये है कि यहाँ पर कुछ मोहरें मिली है जिनमें एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो का अंकन है, यानी यूनानी देवता अपोलो के चित्रांकन वाली मोहरें भी आहट से प्राप्त हुई है। इस देवता के हाथ में, जिसे अपोलो कहा गया है, इसके हाथ में तीर और कमर पर पीछे तरकश बंधा है और इस मोहर पर यूनानी भाषा में लेख भी अंकित है। अपोलो के अंकन वाली मोहर मिली है जिसके ऊपर यूनानी भाषा में लेख अंकित है। दूसरी बात, यहां से टेराकोटा यानी मिट्टी की जो खिलौने जैसी मूर्तियां बनाई जाती है उनको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से टेराकोटा वृषभ आकृतियां मिली है, यानी बेलों के खिलौने मिले हैं, बेल मिले हैं जिन्हें बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। बनास नदी घाटी क्षेत्र के कारण इसे बनासियन बुल कहा गया है। बनासियन बुल को कहाँ मिले हैं? आहट सभ्यता में मिले हैं। यहां से एक महत्वपूर्ण बात, काले लाल मृत भांड सर्वाधिक मिले हैं। काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जिन्हें ब्लैक एंड रेड ब्लैक बियर कहा गया है। यानी कि यह जो सभ्यता थी ये काले लाल मृत भांडों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आहट सभ्यता के बारे में थी। इसके अलावा जो 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं। आहट सभ्यता में जो मकान बने हुए थे उनसे गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई थी। मकान के अंदर एक से अधिक चूल्हे मिलना इस बात का सबूत है कि जो परिवार थे वो संयुक्त हुआ करते थे। संयुक्त परिवार प्रथा चलती थी। शवों को आभूषणों के साथ में दफनाया जाता था और वहां पर बहुत सारे खिलौने भी प्राप्त हुए हैं जो वहां की कला के विकास का द्योतक है। तो आज हमने कालीबंगा संस्कृति और आहट संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। कल अन्य संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।